Hello students, myself Rajesh Kumar Sharma, your science teacher. As you know, we are discussing chapter 8, that is soil. In soil today we are going to discuss type of soil. So type of soil maybe you have learned in previous classes, like black soil, red soil, sandy soil, clay soil, laterite soil. These are some types of soils. Maybe you know, कुछ हो सकता है आप नाम सुने हो. ठीक, चलिए थोड़ा जानते हैं. बेस्ड ऑन द प्रपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सॉइल पार्टिकल्स. तो 4 तरह के सॉइल पार्टिकल्स हम लोग जो है डिस्कस किए थे. कौन कौन से? ग्रेवल, अर्थ, स्टोन, सैंड, सिल्ट एंड क्ले. ये साइज के बेसिस पे है. आपका ग्रेवल कितना होता है? मोर देन 2 mm मिलीमीटर. सैंड होता है लेस देन 2 मिलीमीटर, मीन्स 0.05 to 2 मिलीमीटर तक सैंड. सिल्ट होता है 0.002 to 0.05 मिलीमीटर. ये पार्टिकल की साइज है. ठीक, क्ले जो होता है लेस देन 0.002 मिलीमीटर. तो इसी के बेसिस पे जो है टाइप ऑफ सॉइल जो है बनाया गया है. बेस्ड ऑन द प्रपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल में भी सैंडी, क्ले और लोमी. ठीक, मीन्स क्ले के ज़्यादा यदि प्रपोर्शन होंगे तो क्ले ही होगा, सैंड का प्रपोर्शन ज़्यादा होगा तो सैंडी होगा, और थोड़ा सा जो है प्रपोर्शन मिक्स होगा तो लोमी होगा. When the soil has greater proportion of big particles, in other words, it has lot of sand. Sand ज़्यादा होगा तब क्या होगा? The soil is called as sandy soil. Means sand की मात्रा ज़्यादा होगी तो जो है soil आपका कैसा होगा? Sandy soil. दूसरा आपका if the proportion of fine particles is relatively higher, इट इज कॉल्ड एज क्लेई सॉइल. मीन्स क्ले पार्टिकल का यदि जो है प्रपोर्शन सॉइल में ज़्यादा होगा, ठीक, सबसे ज़्यादा, तब उस सॉइल को क्या बोलेंगे? क्लेई सॉइल. इन सम सॉइल्स द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज ऑलमोस्ट द सेम. सच सॉइल्स आर कॉल्ड एज लोमी सॉइल. मीन्स सैंड और क्ले आपस में जो भी प्रपोर्शन होगा जो है एक बैलेंस वे में होगा. दैट टाइप ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज लोमी सॉइल. ठीक है, इसी को हिंदी में दोमट मिट्टी भी बोलते हैं, जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. वेरी फर्टाइल सॉइल माना जाता है. ठीक, पार्टिकल साइज ग्रेटली इन्फ्लुएंस द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. Let us understand this in case of the 3 type of soils. ये जो 3 तरह के soil हैं, sandy, clay and loamy, on the basis of size of particle. इनके बारे में थोड़ा जानते हैं. पहला आपका sandy soil. क्या क्या फीचर्स होंगे या क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी sandy soil की? Sandy soil shows following properties. First one, due to presence of larger particles, soil has bigger air spaces. It is highly porous. बालू देखे होंगे, ठीक है, बालू में जो है पानी डालेंगे तो एकदम नीचे तक चला जाता है. मीन्स एयर स्पेस ज़्यादा होता है, पोर ज़्यादा होते हैं. ठीक, तो ये जो है प्लांट ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता है. वाटर रिटेंशन इज पुअर. तो बालू में पानी कभी डाल के देखेंगे एकदम नीचे चला जाएगा. मीन्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी कम होती है. इट लैक्स ह्यूमस. तो इसमें ह्यूमस नहीं होता. ह्यूमस क्या था हम लोग जो है डिस्कस किए थे. प्लांट के जो तमाम सारे डिब्रीज होते हैं, मीन्स प्लांट की लीफ हो गया, ब्रांचेज हो गया, जो डीके होके जो है मिट्टी में मिलते हैं, या एनिमल के डिब्रीज होते हैं. ठीक,
एनिमल के पार्ट वगैरह या डेड एनिमल जो है जो डिकम्पोज होकर सॉइल बनाते हैं, दैट सॉइल इज कॉल्ड एज ह्यूमस, जिसमें कि वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक, इसमें ह्यूमस भी नहीं होता है, इट लैक्स ह्यूमस, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो सैंडी सॉइल जो है अच्छा नहीं माना जाता है, किसके लिए? प्लांट ग्रोथ के लिए। सैंडी सॉइल इज दस लाइट, वेल एरिएटेड एंड ड्राई, ओनली जीरोफिटिक प्लांट्स लाइक कैक्टस ग्रो इन दिस सॉइल। तो जो भी आपके जीरोफिटिक प्लांट होते हैं लाइक कैक्टस या नागफनी, इस टाइप के जो है प्लांट इसमें ग्रो कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल शोज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। देखिए कौन कौन से प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स विद स्मॉल एयर स्पेस। क्लेई सॉइल जो चिकनी मिट्टी बोला जाता है, ठीक है, जिनसे बर्तन वगैरह बनते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं इसी टाइप के सॉइल से मिलके बनते हैं। ठीक, जिनमें एयर स्पेस बहुत कम होता है, ये फाइन पार्टिकल होते हैं। ठीक, clay soil shows following property. It has more of the fine particles with small air spaces. Water retention is high and soil becomes sticky when wet. Some humus, कुछ मात्रा में ह्यूमस इसमें प्रेजेंट होता है। प्लांट ग्रोथ टेक्स प्लेस इन सच सॉइल। प्लांट ग्रोथ इसमें होता है। ठीक, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि जिनको वाटर की अवेलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ठीक, तो ऐसे पौधे जो है यहाँ पे ग्रो करते हैं क्लेई सॉइल में। क्लियर। नेक्स्ट वन हो गया दैट इज लोमी सॉइल। लोमी सॉइल इज बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ। तो लोमी सॉइल सबसे अच्छा माना जाता है सभी तरह के प्लांट के ग्रोथ के लिए। ठीक, दिस सॉइल शोज द फॉलोइंग फीचर्स। It contains a mixture of sand, silt, clay particles in almost equal amount. तो sand, silt and clay तीनों के proportion जो है equal जो है होते हैं। ठीक, It has a high humus content. इसमें humus ज़्यादा होता है। It is porous and contains sufficient water and air. तो इसमें एयर स्पेस और जो है वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छी पाई जाती है। इट इज़ गुड फॉर कल्टीवेशन। तो लोमी सॉइल जो है कल्टीवेशन जो है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वी कैन परफॉर्म, चलिए एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसको पता लगाने के लिए उसके लिए देखिए क्या करना है एक्टिविटी में। To study the presence of soil particle of different size based on their sedimentation, take a glass, a tumbler or beaker and fill it with 3/4 with water. Add a handful of soil to the water. Stir the content thoroughly with a glass rod. Then leave it undisturbed for some time. ठीक है, 3/4 में जो है पानी लेंगे, उसमें जो है ठीक है सॉइल, ठीक है, एक हैंडफुल जो है एक मुट्ठी जो है उसमें सॉइल डाल दीजिए, अच्छे से घुमा दीजिए, फिर उस बीकर या ठीक है टम्बलर को वैसे ही छोड़ दीजिए बिना डिस्टरबेंस के। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे कि लेयर, सॉइल की लेयर उसमें जो है दिखेगी। कौन कौन सा? ह्यूमस, वाटर, क्ले, सैंड एंड ग्रेवल, ये आपको दिखेगा। तो इसके बेसिस पे आप जो है ठीक है सॉइल का पता कर सकते हैं, सॉइल प्रोफाइल का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल? Many properties of soil depend on the particle size. Particle size influences percolation rate of water and absorption of the water in the soil. These characteristics vary in loamy, sandy and clayey soil. तो वाटर का नीचे जाना, ठीक, that is called as percolation along with mineral। तो जो भी चीज़ें जो सॉइल में डालते हैं तो परकोलेट या ठीक है
धीरे धीरे फिल्टर होकर नीचे तक चली जाती हैं, दैट इज कॉल्ड एज परकोलेशन। परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉयल। अब देखिए परकोलेशन जो है ये किस सॉयल में अधिक होगा, किसमें कम होगा, किसमें जो है अच्छा होगा। तो बस जैसा कि हम लोग डिस्कस किए हैं, सैंडी सॉयल होगा तो परकोलेशन बहुत तेज़ी से होगा, मीन्स वाटर बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा। और क्लेई सॉयल होगा तो उसमें पोर एक बहुत कम होते हैं, तो उसमें जो है परकोलेशन रेट बहुत कम होगा। और लोमी में जो है वो जो है इन बिटवीन होगा, मीन्स सैंडी से कम, ठीक, और क्लेई से ज़्यादा। सेलेक्ट 3 साइट्स हैविंग सॉइल सैंपल्स हो गया विद सैंडी, क्लेई एंड लोमी फीचर एंड फाइंड आउट द टाइम टेकन फॉर फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर टू परकोलेट इन द 3 केसेस बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। तो इसके लिए भी एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं, ठीक, परकोलेशन के लिए। क्या है देखिए, टू फाइंड आउट द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉयल, टेक 3 PVC pipe of about 5 cm diameter and 20 cm in length. Select 3 different sites of places, ठीक, जहाँ पे क्लेई, सैंडी एंड लोमी सॉयल हो। 3 तरह के सॉयल लेंगे, तीनों को जो है 3 पाइप में डालेंगे और उसमें जो है इक्वल अमाउंट में वाटर डालेंगे। देखेंगे आप सैंडी में बहुत तेज़ी से वाटर नीचे जाएगा, क्लेई में बहुत धीमे धीमे वाटर नीचे जाएगा, जबकि लोमी में इन बिटवीन होगा, क्लेई से थोड़ा तेज़ी से जाएगा लेकिन सैंडी से कम होगा। मीन्स परकोलेशन रेट जो है सबसे अधिक सैंडी का होगा, उसके बाद जो है आपका लोमी का होगा, और उसके बाद सबसे कम जो है आपका किसका होगा, क्लेई का होगा, ठीक। इस तरह आप जो है परकोलेशन रेट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉयल। एज मेंशन्ड अर्लियर, सॉयल कंटेन्स मॉइस्चर ऑफ और वाटर। डू ऑल टाइप ऑफ सॉयल एब्जॉर्ब इक्वल वाटर इक्वली? The amount of water held by soil depends on the texture, that is size of particles. Sandy holds very little water due to bigger space present in between particles. Clay soil hold more water and loamy soil in between होगा, means सैंडी से ज़्यादा लोमी में कंटेन करेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी, जबकि क्लेई में सबसे अधिक होगी। मीन्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सबसे कम सैंड में, उससे अधिक लोमी और उससे अधिक क्लेई सॉइल में होगी, ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस सॉइल एंड क्रॉप इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।